नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। राजनीति की बदलती परिस्थिति का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जरा गौर से समझिएगा इस बात को। इंडिया गठबंधन की बैठक 6 दिसंबर को होने वाली थी, जो पूर्व निर्धारित थी। यानी कि जब भी ये 4-5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे, उसके बाद इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बैठेंगे। लेकिन उस समय कांग्रेस ने अपनी मनमानी या फिर कांग्रेस ने ये दिखाने का प्रयास किया कि उसके आगे इंडिया गठबंधन के कोई घटक दल नहीं है। इसलिए उसने, जब कोई घटक दल के साथ कोई चुनाव लड़ी जाती है, तो इस बात की समीक्षा भी आवश्यक है कि आखिर सभी दल का महत्व बराबर होना चाहिए। ये अलग बात है जिस दल की ज़्यादा अगर मांग है या फिर जिस दल की ज़्यादा सीट होती है, उस हिसाब से उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन इस परिस्थिति में जब ये 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, खासकर 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की मनमानी की वजह से इंडिया गठबंधन के नेताओं की आपसी में खींचतान हो गई और दूसरे दल की सीट के साथ तालमेल नहीं हो पाया, जिसका असर चुनाव परिणाम पर साफ दिखता है और लोग भी कहते हैं। लेकिन इस बात को समझिए, 6 दिसंबर को बैठक होना तय था। इसमें कांग्रेस ने जब अपनी हार को देखा तो उसने अचानक सभी दलों को मनाने का प्रयास किया। सभी दल को कॉल किया गया। जानते हैं कि ममता दीदी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार सहित कई ऐसे नेता थे जो अपनी नाराज़गी स्पष्ट जता चुके थे कि किसी भी कीमत पर हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने हमारी बातें नहीं मानी। लेकिन देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को जानते थे कि कांग्रेस ने ये चुनाव हारने के बाद अगर सबक नहीं लेगी, घटक दलों को साथ नहीं लेगी, तो लोकसभा चुनाव हारना पड़ सकता है। क्योंकि राहुल गांधी का एक मकसद है, वो ये है कि किसी भी कीमत पर लोकसभा चुनाव जीतना है और प्रधानमंत्री बनना है। इसके लिए उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा कि आप बैठक बुलाइए। 6 दिसंबर को रात में बैठक हुई। हालांकि बहुत नेता नहीं पहुंच पाए, लेकिन उस बैठक में कई निर्णय लिए गए कि सभी घटक दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस ने उस समय भारी भूल कर दी, जिसका खमियाजा घटक दलों को भुगतना पड़ा और घटक दल अभी भी कांग्रेस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसके बाद लालू प्रसाद यादव का कांग्रेस के साथ पूरा संबंध है, ये सभी जानते हैं। लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी, सोनिया गांधी का जो आपसी तालमेल है अंदर का, इसकी वजह से खुलकर कभी भी लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की सिफारिश नहीं की, क्योंकि वो जानते थे इस परिस्थिति में कांग्रेस से नाराज़गी हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल के रूप में है और जदयू क्षेत्रीय दल के रूप में। इस परिस्थिति में निश्चित तौर पर जो सामने भर कर तथ्य आया था कि लालू प्रसाद ममता दीदी से भी बातचीत की। सबसे बात करने के बाद उन्होंने 17 दिसंबर का घोषणा भी कर दिया। लेकिन रात में बैठक हो गई थी 6 दिसंबर की रात में। लालू प्रसाद यादव ने 17 दिसंबर को बैठक के पहले नीतीश कुमार से भी, ममता दीदी से भी, अन्य से भी बात की थी, अखिलेश यादव से भी। सभी ने अपनी नाराज़गी जता दी थी और कहा था कांग्रेस की मनमानी निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अवहेलना तो निश्चित तौर पर क्षेत्रीय दल करेंगे, लेकिन जब क्षेत्रीय दल करेंगे तो किस तरह कांग्रेस को अधिक सीट मिलेगी और वो प्रधानमंत्री के दावेदार राहुल गांधी को कर सके। लेकिन राहुल गांधी की दावेदारी तब कमज़ोर हो जाएगी जब क्षेत्रीय दलों की जो सीट है वो अधिक हो जाएगी। इसके बाद राहुल गांधी कमज़ोर पड़ जाएंगे। इस दो राजनीति के बीच इंडिया गठबंधन की जो रणनीति है वो फंसती नज़र आ रही है। वहीं नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। नीतीश कुमार ने कहा कि वो बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि लालू प्रसाद ने उन्हें कन्विंस किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, उसके मटेरियल भी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि सभी दल को एक करें, क्योंकि उसने पटना से ही प्रारंभ किया था सभी राजनीतिक दलों को एक करना। तो इस वजह से वो चाहते हैं एक हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उनकी इस घोषणा। लेकिन वो चाहते हैं कि इस बार तय हो जाए कि संयोजक कौन होगा। अब संयोजक की जब बात होगी तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव अगर एक होंगे तो निश्चित तौर पर दूसरे दल जो हैं वो विरोध नहीं कर पाएंगे लालू प्रसाद यादव की वजह से। तो लालू यादव की सक्रिय राजनीति से निश्चित तौर पर भाजपा को भी एक तरफ नुकसान हो सकता है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में सक्षम होंगे। इस बात की अगर थोड़ी सी भी चर्चा अगर हम करें तो 17 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में संयोजक का नाम तय होगा। इसके अलावा सीट के बंटवारे की भी बात होनी है, लेकिन सीट के बंटवारे से पहले बिहार में सीट के बंटवारे का जब तक तय नहीं होगा तब तक 17 दिसंबर को सीट के बंटवारे फाइनल नहीं हो सकते हैं। अब बिहार में 40 सीटों को लेकर के किस तरह कौन सा दल कितने पर लड़ेगा, सूत्रों की माने
तो कहा जाता है कि 17-17 राष्ट्रीय जनता दल और जदयू लड़ेगी, बाकी 6 सीटों पर अन्य दलों को दिया जाएगा, जिसमें वामपंथी दल हैं। फिर और भी अगर मुकेश सहनी आते हैं तो, लेकिन मुकेश सहनी का अभी भी कोई ठीक नहीं है, वो क्या करेंगे। लेकिन फिर एक संयोग बनता है कि अगर मुकेश सहनी आते हैं तो निश्चित तौर पर 17-17 से 10-10 करना पड़ेगा, यानी कि जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल 10-10 सीट पर लड़े, जिसमें अभी मांग 13 सीट की राष्ट्रीय जनता दल को है, 10 सीट जदयू को कही जा रही है। तो इन सब तालमेल को पहले ही तय करना पड़ेगा, यानी 17 दिसंबर से पहले ही बिहार के 40 सीटों पर तय करना पड़ेगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। इसकी दावेदारी कौन प्रस्तुत करेगा, इस बात की चर्चा है और इसे लेकर के अंदर ही अंदर बैठक चल रही है। अगर बिहार में जो इंडिया गठबंधन के नेता आपसी सामंजस्य बना पाते हैं सीटों के तालमेल पर, तो 17 दिसंबर का ये सफल हो सकता है। नहीं तो इस तरह कई राज्यों में जो आपस में खींचातान है, इसमें इंडिया गठबंधन की बैठक होने के बावजूद भी न संयोजक बन पाएंगे, न सीटों के तालमेल पर विचार हो पाएगा, जिससे एक बार फिर किरकिरी हो जाएगी, जैसे 6 दिसंबर को है। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि बिहार की 40 सीटों पर कौन कौन सीट किससे मिलने की संभावना है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, सिटी केबल और GTPL चैनल पर। इसके अलावा बिहार मित्र न्यूज़ का डिजिटल ई पेपर भी हर घंटे अपडेट आपके लिए। धन्यवाद।